नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज कवर कर रहे हैं। इस ज्योग्राफी की सीरीज का आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर आधारित प्रश्न अक्सर अनेक परीक्षाओं में देखे गए हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। इस प्रकार के प्रश्न भी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, किस बंदरगाह को गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार कहा जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रमुख सामुद्रिक द्वार कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ से जूट का सामान, रस्सी, चमड़ा, कोयला, चाय, शक्कर, अदरक, मैंगनीज आदि का निर्यात होता है। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु और गुजरात की स्थिति के हिसाब से हम बंदरगाहों की स्थिति को देखेंगे। तो पूर्वी तट से प्रारंभ करते हुए पश्चिम बंगाल का पहला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह और दूसरा बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है, जिसके विषय में हम दूसरे प्रश्न में देखेंगे। खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर किस बंदरगाह के पोताश्रय हैं? पोताश्रय का मतलब जहां पोत खड़े होते हैं, यह उनकी स्थिति यानी उनके आश्रय हैं। तो खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर पोताश्रय हल्दिया बंदरगाह के पोताश्रय हैं। पूर्वी तट पर कोलकाता के निकट हुगली नदी पर यह एक कंप्यूटराइज प्रणाली का बंदरगाह है। यह कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह भी कहलाता है। यहाँ से हैवी सामान जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आदि निर्यात की जाती हैं। तो कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। बड़े सामान और बड़ी भारी मशीनें यहाँ से निर्यात की जाती हैं। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह किस तटीय राज्य के तट पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा तटीय राज्य पर स्थित है के तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट ओडिशा के तट पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी एवं महानदी के मिलन पर बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन पर इसकी स्थिति है पारादीप बंदरगाह की। यहाँ से जापान के लिए लोहा निर्यात किया जाता है। यानी कच्चा लोहा जो है भारत से जापान के लिए निर्यात किया जाता है। यह चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है और एशियाई कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र एशियाई कछुओं के लिए प्रसिद्ध है या कौन सा बंदरगाह? तो पारादीप बंदरगाह याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का प्राकृतिक एवं सबसे गहरे पानी का बंदरगाह है। इस बंदरगाह के किनारे डॉल्फिन नोच की तरह एक पहाड़ी स्थित है, जहां जहाज निर्माण का कार्य भी होता है और तेल शोधकशाला भी है। यह सबसे बड़ा जलयान उद्योग वाला बंदरगाह है। बड़ी संख्या में यहाँ जलयानों का निर्माण होता है। तो यहाँ जलयान उद्योग से संबंधित यह प्रमुख बंदरगाह है। देखते हैं अगला प्रश्न, तंबाकू निर्यात के लिए कौन सा प्रमुख बंदरगाह जाना जाता है? तो काकीनाडा बंदरगाह तंबाकू निर्यात के लिए जाना जाता है, क्योंकि काकीनाडा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा के उत्तर में स्थित है। आंध्र प्रदेश को तंबाकू ऑफ द सिटी के नाम से भी जाना जाता है और तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से तंबाकू का निर्यात किया जाता है सभी जगहों पर काकीनाडा बंदरगाह से। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह किसे माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह को माना जाता है। चेन्नई बंदरगाह भी भारत की पूर्वी तट पर स्थित है
एन्नोर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का सहायक माना जाता है, यानी कि चेन्नई बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और एन्नोर बंदरगाह देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है, यानी कि कंप्यूटराइज मशीनें लगी हुई है जहां से सामान का जो आयात निर्यात किया जाता है उनको तौला जाता है, उनके द्वारा मशीनों के द्वारा ही उनको उठाया जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर मछली उद्योग अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। तो मत्स्य पत्तन बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कोझिकोड अथवा कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोचीन या अथवा कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। कोझिकोड अथवा कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि न्यू मंगलोर बंदरगाह पश्चिमी तट पर कर्नाटक में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। और कुद्रेमुख का लौह अयस्क न्यू मंगलोर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुद्रेमुख का लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। देखते हैं अगला प्रश्न। जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर मर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात होता है। तो मर्मुगांव बंदरगाह से ही जो गोवा से प्राप्त लौह अयस्क है वह ईरान को निर्यात होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो नेहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यही नेहावा सेवा बंदरगाह है। इसे मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह भी कहा जाता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार भी इसी प्राकृतिक मुंबई बंदरगाह से होता है। यानी देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और इसका सहायक बंदरगाह नेहावा सेवा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए प्रयोग होता है। आयात सामग्री में पेट्रोलियम और उर्वरक आदि वस्तुएं शामिल हैं। यानी भारत में जो पेट्रोलियम की वस्तुएं हैं वह इस बंदरगाह से आयात होती हैं, यानी भारत में लाई जाती हैं। तो कच्छ की खाड़ी में गुजरात स्थिति में कांडला बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो का अंतिम और अगला प्रश्न। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये एकमात्र बंदरगाह है जो किसी द्वीप समूह पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ, जिसमें यह भी बताया गया था कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो देखते रहिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए स्टडी विद 87। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।